Hello everyone. Now today in this video we will talk about fractions. So what are fractions? According to the definition written in the book, a fraction represents an equal part of a whole. यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन जो है एक होल का पार्ट है. सपोजिंगली अगर मैं ये एक सर्कल बनाती हूँ तो व्हाट इज दिस सर्कल? दिस सर्कल इज होल, माने ये पूरा सर्कल है. दिस होल मीन्स WHOLE होल मीन्स पूरा, कंप्लीट. दिस इज अ कंप्लीट सर्कल. ठीक है. और फ्रैक्शन क्या होगा? अगर मैं इस होल की बात करूं तो ये कितना है? ये 1 है. ठीक है. लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करती हूं, अब इस 1 होल के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए. यानी एक में से कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए. एक में से कितने टुकड़े हो गए? 2. ये पहला और ये दूसरा. यानी जो नंबर ऊपर लिखा रहता है फ्रैक्शन में, हमेशा फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है P/Q. कोई भी 2 अल्फाबेट्स ले ले, A/B बोल दें, C/D बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं आप. मैंने P/Q बोला है. यानी फ्रैक्शंस में हमेशा जो है अपॉन में लिखा जाता है. ऊपर लिखे जैसे P लिखा और नीचे Q लिखा, तो P वाला जो पार्ट है वो कहलाता है न्यूमरेटर. और जो Q होता है, जो इस अपॉन के नीचे लिखा जाता है, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे. तो अब देखें, इस P/Q के सामने अगर मैं ये लिखूं जो मैंने अभी यहां समझाया, तो 1 था आपका होल, और 1 के नीचे 2 लिखते से समझ में आ गया कि 1 के 2 टुकड़े हो चुके हैं. तो होल को डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में. फ्रैक्शन का ये मतलब होता है. फ्रैक्शन का अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एक बड़ी चीज के अगर टुकड़े कर दे, जैसे सबने पिज्जा खाया है. ठीक है. पिज्जा में वो 5 से 7 स्लाइस कर देते हैं, तो पिज्जा कितना होता है? 1. लेकिन टुकड़े कितने होते हैं? 5 या 7. तो आप उसे क्या कह सकते हो कि मैंने एक पिज्जा खरीदा. ठीक है. मैंने एक पिज्जा खरीदा और उससे कहा उसके 2 टुकड़े करो. तो एक हिस्सा मैंने खाया और एक मेरे फ्रेंड ने खाया. तो मैंने कितना खाया? आधा खाया ना. होल में से कितना खाया? हाफ. और मेरे फ्रेंड ने कितना खाया? हाफ. मान ले इसी पिज्जा को मैंने बोला ये पिज्जा क्या है? होल पिज्जा, 1 पिज्जा. इसको मैंने शॉपकीपर को बोला कि इसके 4 पार्ट्स कर दो. तो ये था टोटल 1. और अब हम 4 फ्रेंड्स है, तो अब हमें कितना मिलेगा? 1 में से 4th पार्ट है ना. 1 का 4th पार्ट, मुझे ये चौथा पार्ट ही तो मिलेगा. मैंने उससे कहा 4 टुकड़े करो, तो 1 के कितने टुकड़े करो? 4 टुकड़े करो. तो जब आप फ्रैक्शन लिखते हो तो फ्रैक्शन लिखने में ऊपर वाला नंबर बताता है कि टोटल चीज कितनी थी. यहाँ लिखा है 1, मतलब टोटल चीज थी 1 पिज्जा था. और नीचे जो लिखा है वो बताता है कि उस पिज्जा के कितने टुकड़े हुए. समझ आया? यानी होल के कितने फ्रैक्शंस हुए, कितने हिस्से हुए. तो न्यूमरेटर बताता है कि कितनी चीज थी. ठीक है. चीज है 1, पिज्जा है 1, और टुकड़े कितने हो गए? डिनोमिनेटर बताता है कि 4 टुकड़े हो गए. तो फ्रैक्शन एक वो नंबर है जो होल के इक्वल हिस्से बताता है. ठीक है. तो इसमें एक और बात ये होती है कि जो आप डिनोमिनेटर में 2 लिख रहे हो, इस 2 का मतलब है जो 2 हिस्से हुए हैं दोनों आपस में बराबर होंगे. यहाँ पे जो आपने 4 लिखा है, इस पिज्जा के 4 बराबर हिस्से होंगे. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस which is useful for class 4th and 5th. So I told you the definition of fraction is a fraction represent an equal part of a whole and it is represented in the form of P/Q. ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है. तो पहली टर्मिनोलॉजी है प्रॉपर फ्रैक्शन. अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान से देखिए. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है हमेशा अगर आपने एक फ्रैक्शन लिखा जहां पर द फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर लेस देन, न्यूमरेटर छोटा हो देन द डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जो ये आपने ऊपर एग्जांपल लिखे थे 1/2
1/4, इन दोनों का न्यूमरेटर था 1 और डिनोमिनेटर थे पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4। तो न्यूमरेटर छोटा था ना डिनोमिनेटर से, इसीलिए ये क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए। और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे 2/3, न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 3, तो 2 इज लेस देन 3, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, राइट। फिर आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दूसरा टाइप क्या है फ्रैक्शन का, द सेकेंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें प्रॉपर का अपोजिट होता है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा था, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो इट हैज न्यूमरेटर, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यहाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे 5/4 न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 6/3, ये सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, वो होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तीसरे तरह का फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक माने क्या होता है, सेम, टू सेम। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, दे हैव सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर माने नीचे लिखा वाला नंबर, जैसे 5/8 लिख लें, 2/8 लिख लें, 6/8 लिख लें, सब में नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 8 है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। देन सी द फोर्थ वन, जस्ट लाइक का अपोजिट क्या होगा, अनलाइक, एक जैसे नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, यहां पर सबके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सेम डिनोमिनेटर होगा तो लाइक फ्रैक्शन बोल देंगे, और डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, जैसे हम बोल दें कि 1/5, जैसे कि हम बोल दें 3/4, जैसे कि हम बोल दें 1/2। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर, बट हम कंपेयर किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट अनलाइक, ठीक है। दीज ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सब का नीचे वाला नंबर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। फिफ्थ डेफिनेशन और द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, ठीक है, दे हैव न्यूमरेटर एज 1। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 हो, तो 1/2, 1/4, 1/6, इन सब में न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 1। तो जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 हो वो सब यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एक और वर्ड आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल, सिमिलर, ठीक है। अब ये सिमिलर क्या होता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू, दे हैव सेम वैल्यू, इनकी वैल्यू सेम होती है, इवन दो दे हैव सेम वैल्यू, इवन दो द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अब देखिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने लिखा 1/2 और मैंने लिखा 5/10, ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कैसे, ये तो 1/2 है, ये और सॉल्व हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5/10 को सॉल्व करें तो भी 1/2 ही आ रहा है। इसीलिए 1/2 और 5/10 को हम इक्वल फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। अगर हमने बोला है 2/8 एंड 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो कैसे इक्विवेलेंट है, देखें, ये तो 1/4 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको सॉल्व करने पे भी 1/4 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के सेट्स थे। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन
is the mixed fraction. Mixed fraction. So what is mixed fraction? Mixed fraction is the combination of of a whole number and a proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है. तो जैसे कि ये लिख लिया हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जा रहा है. और इस प्रॉपर फ्रैक्शन के सामने लिखा होता है एक और होल नंबर, पूरा नंबर 2. तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 2:3/8. या एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये 7 लिख दिया एज अ होल नंबर और 3/8 प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 7:3/8. तो ये कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलावा एक नंबर आगे भी लिखा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस कितने तरीके के होते हैं.